स्पेस वॉर क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अंतरिक्ष का युद्ध क्या है, या फिर इसको नए शीर्षक से लोग आजकल बता रहा है कि सैटेलाइट वार क्या है, या फिर इसका और एक नाम लोग फिल्म वगैरह बना होगा देखे होंगे आप, स्टार वार क्या है। ठीक है, तो स्टार वार का मतलब है तारा में जाके युद्ध करना, जहां तारा उड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये एक ऐसे ही ना समझ जैसा नाम है, क्योंकि तारा कोई करीब नहीं है। पृथ्वी के सबसे करीब यदि कोई तारा है तो वो सूरज है, और जब हम चंद्रमा तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाए तो फिर जो उपग्रह है, पृथ्वी के अलावा अभी तक कोई भी ग्रह नहीं है जिस पर मनुष्य उतरा। चंद्रमा पर उतरे भी हैं तो वो क्या है, उपग्रह है, एक ध्यान रखिएगा। अन्य किसी भी ग्रह पर हम लोग नहीं गए। तो जब ग्रह पर भी आज तक नहीं गए तो फिर तारा का युद्ध कैसे लड़ेंगे। सूर्य जो सबसे नजदीक का तारा है वो भी 15 करोड़ किलोमीटर है। बाकी प्रॉक्सिमा सेंचुरी वगैरह देखिए, या फिर आपके 10 पर पावर 23 तारा का, तो इतने दूर दूर है कि केवल उनको हम लोग टेलीस्कोप से, जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप है, उससे केवल देख पाए हैं, और काउंटिंग भी केवल 10 पर पावर 23 तारा का ही हुआ है। असंख्य ऐसे और तारे हैं जिसका गिनती भी नहीं हुआ है और न ही नोमेनक्लेचर हुए हैं। तो नीचे से ऊपर जाना मतलब तारा के बीच युद्ध लड़ना, ऐसे ही एक मजकुआ शब्द है। स्टार वार नाम का कोई चीज न था न होगा, और वो फिल्म में टर्च बार के झुम 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 दिखाता है तो वो ना होने वाला। अब रहा कि ये रहा आपका स्पेस वार, तो ये होगा, इसकी संभावना है और ये कभी भी हो सकता है। उसी पर मैं थोड़ा सा विशेष क्लास लेने आया हूँ, और मेरा उद्देश्य है थोड़ा सा विद्यार्थियों को अच्छी जानकारी देने के साथ साथ अपने देश के उन लोगों को भी बताना कि कैसे देश को समस्या से बचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बॉम्ब पर हम लोग खड़े होते जा रहे हैं, और ये विकसित देश हमें निश्चित रूप से कभी भी बहुत चुंगल में ले सकते हैं। कैसे देखेंगे आप, आपको पता होगा कि लाइट वेलोसिटी होता है 3 × 10 पर पावर 8 मीटर, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसी ढंग से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बोथ आर सेम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव दोनों सेम होते हैं। अब आज जो हम जितने भी एक से एक हथियार बना रहे हैं, चाहे हमारा लेजर गाइडेड मिसाइल हो, या ध्यान से सुनिएगा, लेजर गाइडेड मिसाइल जो लेजर से, किरण से गाइड किया जा रहा है, हमारे पास है। हम लोग कारगिल के संघर्ष 1999 में हुआ था, उसमें पाकिस्तान के सैनिकों के जो बड़े बड़े बंकर बने हुए थे, जिसमें वो मोटे मोटे पत्थर के दीवार और कंक्रीट के बीच सुरक्षित थे कि भारतीय टैंक के छोड़े गए गोले भी उनको नुकसान नहीं कर रहे थे। वैसे लोगों को पीछे हटने के लिए हमने फ्रांस के बने हुए जहाज मिराज 2000 से लेजर गाइडेड मिसाइल डाला था, तब जाके पाकिस्तान की परखच्चे उड़े थे। पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान नहीं लड़ता है, बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका लड़ रहा था। तो हमें पाकिस्तान के बहाने अमेरिका से लड़ना था और कोई बात नहीं थी। तो इस तरीके से हमने लेजर गाइडेड मिसाइल डाला, जिसका पाकिस्तान हार गया। हमें लेजर गाइडेड कम मिसाइल जब पड़े तो हमने साउथ अफ्रीका से भी लेजर गाइडेड मिसाइल लिया था, और एक एक मिसाइल आपको पता है बड़ी कॉस्टली पड़ता है। एक मिसाइल का उस समय दाम था 1 करोड़ रुपया। अब सोचिए कि अगर 50-100 मिसाइल हम दाग रहे तो 100 करोड़ हो गए। और अफ्रीका भी हमें इसलिए दिया था कि आप यूज करने के बाद कोई मुझे उस लेजर गाइडेड मिसाइल को ही वापस करना, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि हम उस उधार को लेकर लेजर गाइडेड मिसाइल दागे थे। ये तो चलो युद्ध की बात है, सिंपल हुआ। लेकिन आज जो हम लोग बड़े पैमाने पर अस्त्र शस्त्र विदेशों से ले रहे हैं,
चाहे वो हमारे परमाणु पनडुब्बी ही क्यों ना हो या हमारे राफेल ही क्यों ना हो, उसमें जितने भी चिप वगैरह लगे हुए हैं वो सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काम करते हैं और हमें सूचनाएं देते हैं। याद करो, जिस दिन उनके जैमर जो विदेशी लोग हैं, ताकतवर है, जिसमें आपका चीन भी आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंट्रोल करने में काफी अध्ययन कर रहा है। तो अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुआ या फिर चाइना हुआ, वैसे देश यदि आपके सैटेलाइट को जाम कर दे, सूचना को एकदम से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने लगे, क्या होगा? जैसे आज के मोबाइल में हो रहा है कि हम लोग मोबाइल में लालच दे रहा है, 5,000 का बोनस आया है या 25 लाख का आपको लॉटरी लगी है, फलना कंपनी आया है और जल्दी से 15,000 भेज दीजिए ताकि आपका पैसा भेज दे। और हम लोग 15,000 भेज रहे हैं, उसका नंबर गायब हो जा रहा है, लगा रहे, लग ही नहीं रहा, तो ठग रहा है ना। जिस मोबाइल से इजीली पैसा हम भेज दे रहे हैं, तो जैसे ले भी रहे वैसे ही ठगा रहे हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपका देश के त्वरित सूचना के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जब स्पेस वार हुआ तो उसके लिए भी भारत को तैयार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे देश जो बड़े पैमाने पर केवल सूक्ष्म तकनीक को खरीद रहा है, आम जन तक सस्ते दर पर पहुंचा रहा है, अगर स्पेस वार हो गया तो आप अपने सैटेलाइट को कैसे सुरक्षा दोगे और कैसे सूचनाएं जो है तोड़ मरोड़ कर नहीं आ पाएगी, ये तो बताओ। हो सकता है कि हैंग अगर कर ले कहीं विदेशी और एकाएक सभी जगह मैसेज आना शुरू हो जाए कि भारत के प्रधानमंत्री गिरफ्तार या भारत के राष्ट्रपति जो है गिरफ्तार, तो अब क्या करोगे? सब तो वही देख रहे हैं, हम लोग सारी सूचना तो मोबाइल से, टीवी से है। हालांकि वो गिरफ्तार नहीं है, लेकिन सूचना जब आएगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसी को माइंड वार कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वार कहते हैं, और ये बहुत हो रहा है। अब देखिए कि इसमें हमने क्या बताया था कि ये पृथ्वी हो गई, यहाँ पर आपका ट्रोपोस्फीयर हो गया जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया जिसको समताप मंडल कहते हैं, आयनोस्फीयर हो गया जिसको आयन मंडल कहते हैं, एक्सोस्फीयर हो गया जिसको बहिर्मंडल कहते हैं। तो रेडियो तरंगे जो अपने आप लौटती है वो यहीं से लौटती है, यानी आयन मंडल से इनके अलग अलग लेयर होते हैं और इन लेयर में जो दूर के सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है उसको शॉर्ट वेव कहते हैं, जो BBC लंदन से आता है। ये मीडियम वेव जो है ये आपके दिल्ली वगैरह से भी, आप पटना से देखते हैं, और FM चैनल जो है मात्र बहुत छोटे 30 से 40 किलोमीटर एरिया में ही अपना प्रसारण कर पाता है, इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं, बहुत दूर तक नहीं भेज पाता है। लेकिन अगर ये भेजने वाला जो यंत्र है जो एक से एक हमारे मिसाइल को भेजने में, उसको दिशा देने में, जगह देने में काम कर रहा है, अगर दुश्मन इसी को मान लो सूचना गलत देना शुरू कर दे तो हम यहाँ से अपने सैनिक को खबर दे रहे हैं, हेलो हेलो आप देखो पश्चिमी कोस्ट की तरफ मोड़ो, जल्दी से जल्दी जो है दक्षिण तरफ बढ़कर और फिर आगे निकलो, मिसाइल वहां से देखो दागा जाएगा और मिसाइल के दागने के दौरान अपने फ्यूल को बंद कर देना और इंजन को डाउन करके रखना। ठीक तुम्हारे माथे से करीबन 30 फीट ऊंचाई से मिसाइल गुजारा जा रहा है, इसलिए तुम कोई प्रयत्न मत करना। सूचना किया, वहां सूचना क्या दे दिया, तुम ही प्रयत्न करो, जल्दी से जल्दी मिसाइल दागो, एक मिसाइल पाकिस्तान का गुजरने वाला है उसको मार गिराओ। पता चला आप ही का मिसाइल जा रहा था और सूचना ने दूसरे ने हैंग कर लिया और कह दिया वो पाकिस्तान का मिसाइल है। आप तुरंत अलर्ट हो गए और ठोक दिए मिसाइल को, तो आप ही का मिसाइल आप ही से टकरा गया, अभी उसको रोक देंगे, लॉस किसका हुआ? तो ध्यान रखेंगे ये तकनीकी डेवलपमेंट जितनी हो रही है इसकी सुरक्षा का भी प्रयास होना चाहिए, कोई दुश्मन उस हमारे सैटेलाइट को डिसऑर्डर न करे, इसके लिए भी हमारे पास सेना का गठन होना चाहिए या उस तकनीक का विकास होना चाहिए जिससे NMD कार्यक्रम होता है, नॉन मिसाइल डेटोरेंस। वैसे ही आपके सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए भी आपके सैटेलाइट मिसाइल डेटोरेंस बनना चाहिए, जिससे दुश्मन की अगर कोई मिसाइल उस पर अटैक करते हैं तो वैसी स्थिति में वह सैटेलाइट हमारा नुकसान नहीं हो, हमारा सुरक्षित रहे, ये भी तैयारी करना पड़ेगा। अब केवल जमीन की लड़ाई से नहीं होने जा रहा है, अब जो है जमीन की लड़ाई होनी चाहिए, अब स्पेस की सुरक्षा होनी चाहिए, जमीन की सुरक्षा हम खुद कर लेंगे। ठीक है, नमस्कार।